मुंबई की रातें हमेशा रहस्यमयी होती हैं। सड़कें चमकती हैं नियन लाइट से, लेकिन बारिश की बूंदें जैसे आंसू बहाती हैं। 15 जुलाई की वो रात कुछ ज्यादा ही भयावह थी। लोकल बस नंबर 45 जो दादर से वर्सोवा जा रही थी, अपनी आखिरी यात्रा पर थी। समय रात के 10 बज चुका था। बस में सवार यात्री थके हारे थे, दिन भर की भागदौड़ के बाद घर लौटने का सपना देखते हुए। लेकिन किसे पता था कि ये यात्रा किसी के लिए आखिरी सांस बन जाएगी। ड्राइवर राजेश, 45 साल का एक साधारण आदमी, स्टीयरिंग पर नजरें गड़ाए बस चला रहा था। उसके चेहरे पर थकान की लकीरें थीं और मन में पुरानी कड़वाहट। कंडक्टर सुरेश, 32 साल का चालाक युवक, टिकट काटते हुए बड़बड़ा रहा था, ये लोग कभी टिकट नहीं लेते, सब ब्लैक में। बस के बीच में विजय, 50 साल का गुस्सैल व्यापारी, फोन पर अपनी पत्नी से झगड़ रहा था। तुम्हें क्या लगता है मैं कमा नहीं पाता? वो जमीन मेरी है, उसकी आवाज बस में गूंज रही थी। पीछे की सीट पर प्रिया, 22 साल की कॉलेज स्टूडेंट, हेडफोन लगाए आंखें बंद किए गाने सुन रही थी। उसके चेहरे पर एक उदासी थी, जैसे कोई राज छुपा हो। उसके बगल में सरिता आंटी, 68 साल की बुजुर्ग महिला, शांतिपूर्वक एक पुरानी किताब पढ़ रही थी। किताब का कवर फटा हुआ था, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी। बस में और 2-4 यात्री थे, एक साइलेंट इंजीनियर, एक घरेलू औरत, लेकिन मुख्य भूमिका इन्हीं की थी। बस की लाइटें झपक रही थीं, बाहर बारिश की बूंदें खिड़कियों पर ठोक रही थी। अचानक एक तेज ब्रेक, ट्रैफिक सिग्नल रेड हो गया था। इसी पल पीछे से एक दर्दनाक चीख गूंजी, अरे खून खून! प्रिया ने हेडफोन उतार फेंका। सभी की नजरें पीछे मुड़ी। वहां रमेश नाम का एक मध्यम आयु का आदमी, जो बस के बीच में अकेला बैठा था, खून से लथपथ पड़ा था। उसके गले से चाकू बाहर निकला हुआ था और खून फर्श पर बह रहा था, लाल रंग की नदी बनकर। बस में अफरातफरी मच गई। विजय ने फोन फेंक दिया, सुरेश ने ब्रेक मारा और सरिता आंटी ने किताब कसकर पकड़ ली। राजेश ने इमरजेंसी ब्रेक लगाया और बस सड़क किनारे रुक गई। मात्र 20 मिनट में सायरन की आवाज गूंजी। इंस्पेक्टर आरव सिंह, 35 साल के तेज तर्रार पुलिस अधिकारी, अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। आरव का चेहरा कठोर था, आंखों में वो आग जो कई केस सॉल्व कर चुकी थी। बारिश में भीगते हुए उन्होंने बस को सील कर दिया। सभी यात्रियों को बाहर निकाला गया, लेकिन कोई भाग नहीं सका। ये बस एक कवच है और कातिल इसी में छुपा है, आरव ने अपनी टीम से कहा। फोरेंसिक टीम ने काम शुरू कर दिया। खून के धब्बे, फिंगरप्रिंट्स, सब कुछ। सबसे पहले पूछताछ राजेश से हुई। थाने में ले जाकर आरव ने सवालों की बौछार की। तुम ड्राइवर हो, लेकिन रमेश से तुम्हारा पुराना दुश्मनी थी ना? कंपनी में प्रमोशन का झगड़ा? राजेश के चेहरे पर पसीना आ गया। फ्लैशबैक में लौटते हुए आरव को याद आया कि राजेश ने बताया, सर, 2 साल पहले रमेश ने मेरी पत्नी को नौकरी से निकलवा दिया। वो जलता था, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो बस चला रहा था। आरव ने उसके हाथ चेक किए, नाखूनों में खून नहीं, लेकिन राजेश का मोबाइल रिकॉर्ड दिखा रहा था कि हत्या से ठीक पहले रमेश को धमकी भरा मैसेज आया था। मोटिव साफ था। क्या राजेश ने ब्रेक मारकर मौका बनाया? अगली बारी सुरेश की। कंडक्टर के पास चाकू जैसा टूल था टिकट काटने के लिए। सर, ये तो मेरा काम का है। रमेश ने ब्लैक टिकट लिया था, मैंने कुछ कहा तो वो भिड़ गया। लेकिन मारना? मैं इतना पागल नहीं। सुरेश की आंखें डर से भरी थी। जांच में पता चला कि सुरेश का क्रिमिनल पास्ट था। 5 साल पहले चोरी के लिए जेल हुई थी। और हद तो ये कि चाकू पर उसके फिंगरप्रिंट्स थे। लेकिन सुरेश ने चिल्लाया, किसी ने चुरा लिया होगा। ड्रामा बढ़ा जब आरव ने प्रिया को बुलाया।
सुरेश ने प्रिया पर इल्जाम लगाया। वो लड़की संदिग्ध लग रही थी। प्रिया की पूछताछ एक तूफान थी। युवा, खूबसूरत, लेकिन आंखों में डर। सर, मैं गाने सुन रही थी। रमेश अंकल मेरे पापा के पुराने दोस्त थे, लेकिन आरव ने दबाव डाला। प्रिया रो पड़ी। फ्लैशबैक, कॉलेज में रमेश ने उसे ब्लैकमेल किया था। तुम्हारी ड्रग्स की आदत छुपी रहनी चाहिए, वरना। प्रिया ने कबूल किया। मैंने उसे पैसे दिए थे, लेकिन मारना कभी नहीं। उसके बैग से एक छोटी चीज निकली, लिपस्टिक जैसी, लेकिन अंदर ब्लेड। सस्पेंस चरम पर। क्या प्रिया ने बदला लिया? आरव ने सोचा, ये लड़की निर्दोष लगती है, लेकिन राज छुपे होते हैं। विजय की बारी सबसे जोरदार थी। गुस्सैल व्यापारी, हाथ बंधे, चिल्ला रहा था। रमेश मेरी जमीन हड़पना चाहता था। वो मेरी पत्नी को भी ब्लैकमेल कर रहा था। लेकिन हत्या? मैं फोन पर था। आरव ने फोन रिकॉर्ड चेक किया। हाँ, पत्नी से झगड़ा चल रहा था। कॉल रिकॉर्डिंग में बीच में एक पॉज था, 30 सेकंड का। क्या उसी समय चाकू चला? विजय ने गाली दी, तुम्हें सबूत चाहिए? ले लो। फोरेंसिक रिपोर्ट आई। चाकू पर विजय के फिंगरप्रिंट्स। सबूत पक्का। लेकिन विजय ने कहा, मैंने बस उसे धक्का दिया था, चाकू गिर गया होगा। सरिता आंटी को आखिर में बुलाया गया। वो शांत, मुस्कुराती हुई आई। बेटा, मेरी उम्र हो गई। किताब पढ़ रही थी। रमेश को तो मैं जानती भी नहीं। आरव ने हंस दिया। आंटी, आप सबसे कम संदिग्ध लग रही हैं। उन्होंने किताब चेक की, एक पुरानी नॉवेल। कोई शक नहीं। लेकिन आरव का मन कुछ कह रहा था। जांच रात भर चली। पहला बड़ा ट्विस्ट सुबह आया। फोरेंसिक रिपोर्ट। चाकू पर न सिर्फ विजय के, बल्कि सुरेश के भी प्रिंट्स। कहानी गोल गोल घूमने लगी। सुरेश ने प्रिया पर इल्जाम लगाया, मैंने चाकू उसे दिया था टिकट चेक के लिए। प्रिया ने रोते हुए इनकार किया। राजेश ने छुपाया। राजेश ने चिल्लाया, सुरेश का प्लान था, प्रमोशन का बदला। आरव ने बस का सीसीटीवी चेक किया। लेकिन ट्विस्ट, फुटेज में हत्या के समय लाइट फ्यूज हो गई थी। अंधेरा। फ्यूज कौन निकाला? जांच में पता चला, विजय ने। मैं सिगरेट पीने के लिए, विजय ने कहा। लेकिन प्रिया इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट थी, क्या उसने मदद की? रोमांच बढ़ा जब आरव को एक पुराना केस मिला। रमेश एक धोखेबाज था। वो कई लोगों को लूट चुका था। क्या सभी पैसेंजर्स उसके शिकार थे? दूसरा ट्विस्ट, रमेश की जेब से एक डायरी निकली। इसमें नाम राजेश, सुरेश, विजय, प्रिया और सरिता। लेकिन सरिता का नाम धुंधला था। प्रिया ने बताया कि रमेश ने सरिता को भी ब्लैकमेल किया था। वो आंटी की बेटी का कातिल था। फ्लैशबैक में सरिता की कहानी, 20 साल पहले उनकी बेटी की मौत, रमेश का कनेक्शन। लेकिन सरिता ने कहा, पुरानी बातें भूल गई। रात 2 बजे, थाने में तनाव चरम पर। सभी एक दूसरे पर चीख रहे थे। आरव ने एक ब्रेक लिया, कॉफी पी। बाहर बारिश थम गई थी, लेकिन मन का तूफान नहीं। तीसरा ट्विस्ट, बस के फर्श से एक छोटा सा दस्ताना मिला। प्रिया का नहीं, सरिता का। लेकिन वो कहा, मेरा नहीं। सस्पेंस, क्या कातिल बाहर से आया? नहीं, बस सील थी। क्लाइमैक्स, अनपेक्षित सच्चाई। सुबह 7 बजे आरव सरिता आंटी के पास लौटे। वो अभी भी किताब पढ़ रही थी। आंटी, ये किताब क्या है इसमें? आरव ने किताब छीनी। पन्ने पलटे, एक मेडिकल ट्रीटाइज सर्जिकल टूल्स पर। आप डॉक्टर हैं? सरिता ने मुस्कुराया। हाँ बेटा, रिटायर्ड कार्डियो सर्जन। हाथ अभी भी सटीक हैं। आरव का दिल धड़का। किताब के बीच में एक पॉकेट, एक छोटा सर्जिकल ब्लेड, खून से सना। सरिता हंस पड़ी। तुम्हें लगता था मैं कमजोर हूं? रमेश मेरा अपना बेटा था,
लेकिन वो राक्षस 20 साल पहले उसने अपनी बहन मेरी बेटी को ड्रग्स देकर मार डाला, फिर मेरी प्रॉपर्टी हड़प ली। मैंने प्लान किया, बस में चढ़ी, चाकू सुरेश से चुराया, विजय के फोन पर झगड़े का फायदा उठाया, लाइट फ्यूज निकाला, प्रिया को ब्लैकमेल का डर दिखाकर डाइवर्ट किया। सबको लगा बूढ़ी आंटी निर्दोष है। सभी स्तब्ध। प्रिया रो रही थी, विजय सिर झुकाए, राजेश और सुरेश चुप। सरिता ने आखिरी शब्द कहा, मां का बदला मां ही लेती है। आरव ने उन्हें हथकड़ियां पहनाई। बस का रहस्य सुलझा, लेकिन शहर की रातें अब भी रहस्यमयी हैं। क्या अगली यात्रा में कोई और राज खुलेगा? बारिश फिर शुरू हो गई, जैसे आंसू बह रही हो। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते अगली कहानी में, जब तक के लिए एडियोस।